नमस्कार, मैं गौरी, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। खबर गिरिडीह से है। अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के मौके पर गिरिडीह की रेड क्रॉस सोसाइटी में ओपीडी चिकित्सा फिजियोथेरेपी सेंटर के उद्घाटन के मौके पर शहर के कई चिकित्सकों के साथ रेड क्रॉस गिरिडीह शाखा के स्थापना में अहम भूमिका निभाने वाले दिवंगत चिकित्सक डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा और डॉक्टर दीपक कुमार बगैड़िया के साथ शहर के कई प्रतिष्ठित व्यवसायियों को इस समारोह में बुके, शील्ड और शॉल देकर सम्मानित किया गया। उद्घाटन से सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह जिला अपर संभारता विजय सिंह बिरुआ, विशिष्ट अतिथि सोसाइटी के सम्मानित उपाध्यक्ष सह अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत यशवंत विस्पुते के साथ विशिष्ट अतिथि गिरिडीह जिला चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा मौजूद थे। सर्वप्रथम गिरिडीह रेड क्रॉस भवन में ओपीडी चिकित्सालय और फिजियो सेंटर का विधिवत तरीके से फीता काट कर उद्घाटन किया गया, जिसके बाद सभी अतिथियों को सोसाइटी के सदस्यों द्वारा फूलों का गुलदस्ता, मोमेंटो और शॉल देकर सम्मानित कर स्वागत करा गया। मौके पर मनीष शर्मा ने भावुक होते हुए सोसाइटी और सोसाइटी के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। मौके पर जिला चिकित्सा पदाधिकारी ने सोसाइटी को आश्वस्त किया कि रक्त अधिकोष हेतु हर संभव सहयोग मिलेगा। दूसरी ओर सोसाइटी के सचिव विवेश जालान ने साधुवाद देते हुए अतिथियों, चिकित्सकों और सदस्यों को समारोह में उपस्थित होकर सफल बनाने में अपना योगदान दिए जाने के लिए धन्यवाद करते हुए समारोह का समापन किया। सेवा करने का अवसर सभी को नहीं मिल पाता है। ये सेवा के लिए तत्पर तो बहुत रहते हैं, लेकिन ये मौका किसी किसी को ही मिल पाता है। तो इस अवसर का लाभ हमने देखा कि कैसे सबों ने इस अवसर का लाभ उठाया और मानव सेवा के लिए जो इस तरह से तत्पर रहे। विवेश जी ने हमसे कहा कि ब्लड बैंक के संबंधित हम शुभकामना देते हैं। हमारा जो भी सहयोग रहेगा आपका ब्लड बैंक निर्माण में हम हमेशा तत्पर रहेंगे। थोड़ा सा इसकी आवश्यकता भी थी, क्योंकि एक सदर अस्पताल में एक ब्लड बैंक चल रहा है और प्रति माह 700 से 800 ब्लड परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन करते हैं। इनमें कई लोगों ने हम लोग का हौसला अफजाई किया, हम लोगों ने एक कदम बढ़ाया तो लोगों ने 4 कदम आगे बढ़कर हमें सहयोग किया। तो आज एक छोटा सा स्वरूप नया देखने को मिला कि इस बिल्डिंग का कायाकल्प हो पाया। आज हम पुनः डॉक्टर एम.एल. शर्मा जी को याद करते हुए, क्योंकि उन्होंने ही, उनके ही प्रयास से हम रेड क्रॉस का मेंबर बने थे, उन्होंने ही हमें प्रेरित किया था रेड क्रॉस में आने के लिए। आज सौभाग्य है कि जिन लोगों ने रेड क्रॉस को सींचा, चाहे वो डॉक्टर दीपक बगड़िया जी का परिवार हो, डॉक्टर एम.एल. शर्मा का परिवार हो, उन लोग का सहयोग उन लोग के नहीं रहने के बावजूद मिलता रहा है। ये सबसे बड़ी बात है और हम चाहेंगे कि दोनों परिवार के लिए एक बार जोरदार तालियां लगा दें। हम लोगों की एक मांग पर इन लोगों ने पूरी तरह से तैयार होकर हम लोग को मदद किया आर्थिक रूप से। इसके अलावे जब और इसको विस्तार देने का मौका आया, मैं सम्मान करता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी काम एक दिन के अंदर में इंसान नहीं कर पाता है, सभी के सहयोग से होता है। उसी तरह से ये एक छोटा सा पौधा कभी हमारे गिरिडीह में रेड क्रॉस का लगा था, जो आज 25, 26 साल, 27 साल के उपरांत में ये दिन ब दिन देखते हैं कि बड़ा होते चला जा रहा है। और अपने खेत को जिस तरह से अपने हाथ से जो पौधा को इंसान लगाता है, जब वो बड़ा वृक्ष होने लगता है तो उसके हरियाली देख करके तो तन मन और भी खुश हो जाता है। और ये हमारा परिवार और ये हम लोग सभी इसको देख के बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं। इसी तरह से मैं अपनी तरफ से चाहता हूं कि रेड क्रॉस सोसाइटी दिन ब दिन जो इसी तरह से तरक्की करती रहे और भी आगे जो सहयोग हो सकेगा वो हमारे द्वारा दिया जाएगा। इसके अंदर मैं जैसे कहा कि रेड क्रॉस के इतिहास बहुत पुराना है। जैसे अरविंद जी ने कहा कि जमशेदपुर, क्योंकि मैं जमशेदपुर से हूँ, तो वहाँ का जो रेड क्रॉस सोसाइटी है मतलब थोड़ा बेहतर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ भी नहीं हो सकता है। जैसे अभी पूर्व के वक्ताओं ने जो कहा है कि जो भी व्यक्ति इस रेड क्रॉस सोसाइटी में नीचे से लेकर ऊपर तक जिसका भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान रहा है, उनको मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ। और जिला प्रशासन से जो भी सहयोग होगा, आप 2 कदम चलेंगे तो मेरा ये अनुमान है कि मैं भी 2 कदम आपके साथ चलूँगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। ये सौभाग्य है, मैं एक्सीडेंटल यहाँ आ गया था, आना था डीसी सर को, लेकिन बहुत अच्छा लगा आप लोग सबों के बीच में ये आके, और सभी ने अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे रखा है। यहाँ डॉक्टर साहब है, जैसे बोल रहे थे कि हम लोग को ब्लड की बहुत कमी होती है, तो डीसी साहब का एक प्रयास रहा है कि प्रत्येक ब्लॉक में हम लोग
कम से कम महीने में एक बार ब्लड कैंप हम लोग लगाते हैं। इसके पीछे हमारा ये उद्देश्य रहता है कि जो लोग निम्न तबके हैं उसको ब्लड लेने और देने में बहुत परेशानी होती है, तो वैसे लोगों को हम लोग सुगम तरीके से ब्लड उपलब्ध करा पाएंगे। और रेड क्रॉस सोसाइटी का जो भी कार्य है वो तो सराहनीय है, और जो भी प्रशासन उसके साथ है, हम हमेशा आपके साथ हैं। यहाँ आए मीडिया बंधु से भी मेरा ये निवेदन है कि आप सभी चीज़ों को लोगों तक पहुँचाते हैं। रेड क्रॉस के जो भी कार्य हैं उनको भी आप पहुँचाइएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप आए यहाँ सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। क्या मतलब चल रहा है, बट हाँ, जब विवेश भाई ने मेरे को अप्रोच किया कि ये काम करना है तो वहाँ पे ना नहीं था, और ये करने के बाद आज जो ये क्षण है ये मैं ज़िंदगी भर भूल नहीं पाऊँगा। मेरे पैर हाथ काँप रहे हैं इससे। तो मैं बस यही कहूँगा कि ऊपर वाले ने मेरे को इतना मौका दिया कि मैं ये कर पाया। थैंक यू सो मच रेड क्रॉस। कमेटी मेंबर्स और हमारे सभी दर्शक और गिरिडीह शहर के सभी सम्मानित, हमसे सबसे बड़े पौधे में, एज में, वैसे देखा जाए तो हम आपके सामने हम आशीर्वचन, अभी विवेक जी ने बोला आशीर्वचन हम क्या आशीर्वचन दें, वैसे तो आशीर्वचन आपको हमें आपसे मांगने चाहिए, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस एक संस्था चलाने का, एक शहर चलाने का, और उस शहर में एज गाइडिंग लाइट समाज के जो अतिथिगण सम्मानित सदस्य है, आप एक एनजीओ चलाने का, इतनी बड़ी एनजीओ से आपका जो रिलेशन है, वैसे देखा जाए तो आपसे बहुत सीखने लायक है। विवेक जी ने अभी कहा कि 4 महीने हो गए हमें यहाँ ज्वाइन करके, और हम जब से आए हैं वैसे रेड क्रॉस से जुड़े हुए हैं। वो एक कंपल्शन हो या चॉइस हो, व्हाटएवर इट इज़, बट एक संस्था, एक ऐसा संस्था जो जिसका इतिहास 100 साल पुराना हो, और जो गरीब और कमज़ोर वर्गों के लिए काम करता हो, उसे अगर हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि हम हमारे कर्तव्य में कहीं पे तो कमी हो रही है। और वैसे देखा जाए तो इसके दो अलग पहलू हैं। मैं तो आप हमारा कितना स्तुति कर रहे हैं, पर मैं तो इस मैनेजमेंट कमेटी की स्तुति करूँगा, ये जो खुद से एक कर रही है। जितना हमने देखा, जितना हमारा इनसे डिस्कशन हुआ राउंड द टेबल, ओवर द टेबल, मुझे यही समझ में आया है कि अभी जी की जो मैनेजमेंट कमेटी है वो बहुत ही मतलब एम्बिशियस है, और उसी एम्बिशन से वो काम कर रहे हैं, हर जगह से सपोर्ट सिस्टम बना रहे हैं। ये मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सक्सेस तो आएगा ही, आज नहीं तो कल आएगा, कारवा बनता जाएगा। हम यूपीएससी का जब किसी को गाइड करते हैं, हमें गाइड करना बंद कर। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबर के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।